नमस्कार, मैं ऋषभ रंजन कर संविधान एवं लोक कल्याण संघ ग्वालियर के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस से बचाव हेतु भारत सरकार ने लॉकडाउन 2.0 की घोषणा की है। इतना ही नहीं, सरकार ने दो विशेष कानून को भी लागू कर दिया है। यह कानून है महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ये दोनों कानून केंद्र एवं राज्य सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करेगा, जिससे कि कोरोना जैसे महामारी से को रोका जा सके। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा महामारी अधिनियम 1897 की। यह कानून आजादी से पहले का है। आजादी से 50 वर्ष पूर्व अंग्रेजी हुकूमत द्वारा बॉम्बे प्लेग को रोकने के लिए लाया गया था। यह कानून भारत में भी जब जब जरूरत पड़ी है, ऐसी आपदा आई है, महामारी आई है, उसे रोकने के लिए इसे प्रयोग में किया जा सका है। सबसे लेटेस्ट इससे पहले 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, तो उसको रोकने के लिए भी ये कानून को लागू किया गया था। इस कानून की धारा 2 में बात की गई है, किसी भी राज्य सरकार को लगता है कि उसे उसके राज्य में या उसके किसी भाग्य में कोई महामारी फैल चुकी है या फैलने की आशंका है, तो और उस समय मौजूदा कानून उस महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो इस कानून के तहत राज्य सरकार कुछ कदम उठा सकती है, विशेष कदम उठा सकती है, जिसमें कि लॉकडाउन किसी भी एरिया को सील करना हुआ या उसे कंटेनमेंट जोन घोषित करना हुआ। इतना ही नहीं, इसकी धारा 2B में बात की गई है कि राज्य सरकार को निरीक्षक अधिकारी को लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ट्रेन से या बंदरगाह या किसी प्रकार से यात्रा करके आता है और उसे महामारी होने की आशंका है या महामारी से वो ग्रसित है, तो उसे वो क्वारंटाइन कर सकता है। अगर वो व्यक्ति क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो उसे सेक्शन 271 धारा 271 आईपीसी के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसके लिए उसे 6 महीने की सजा तथा फाइन या दोनों हो सकती है। इतना ही नहीं, उसके लिए यह भी माना जाएगा कि उसने धारा 188 आईपीसी के अंदर पब्लिक सर्वेंट की आदेश की अवहेलना की है, उसके लिए भी पनिशमेंट 6 महीने और फाइन या दोनों की प्रावधान की गई है। इतना ही नहीं, इसके धारा 2A के अंदर केंद्र सरकार को भी कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, विशेष शक्तियां दी गई हैं। केंद्र सरकार को लगता है कि पूरे भारत में या किसी क्षेत्र में महामारी फैल चुकी है या फैलने की आशंका है, तो उस स्थिति में भारत सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है, जिसमें कि लॉकडाउन भी शामिल है। इतना ही नहीं, जैसे कि हम देख चुके हैं और पिछले कई दिनों से न्यूज में भी आ रहा है, अखबार में भी हम पढ़ते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टरों के ऊपर हमला हो रहा है। इस हमले को संज्ञान में लेते हुए केंद्र सरकार ने महामारी अधिनियम 1897 के अंदर संशोधन किया। यह संशोधन अध्याय जो कि ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया है, इसमें यह किया गया है कि ये कोई भी व्यक्ति अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर्स के ऊपर हमला करता है, तो उसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा और उसे 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की फाइन हो सकती है या दोनों हो सकता है। अब मैं बात करना चाहूंगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की। इसकी धारा 51 में बात किया गया, कोई भी व्यक्ति किसी भी पब्लिक सर्वेंट के ड्यूटी में अवरोध उत्पन्न करता है या उनकी बातों की अवहेलना नहीं करता, तो उसे 2 साल की सजा तथा फाइन या दोनों हो सकती है। ये पब्लिक सर्वेंट में पुलिस ऑफिसर्स भी आ सकते हैं, डीएम, एसपी, सीओ, बीडीओ, ये सारे लोग आ सकते हैं। इसकी धारा 54 में ये बात की गई है, कोई भी व्यक्ति इस महामारी से ग्रसित जगह पे या उससे रिलेटेड कोई भी फॉल्स न्यूज या फॉल्स वार्निंग रेज करता है या गलत न्यूज या फेक न्यूज देता है, उस केस में उस पे 1 साल की सजा तथा फाइन या दोनों हो सकता है। इतना ही नहीं, इस पे आईपीसी की धारा 505
सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के तहत 3 साल की सजा तथा फाइन हो सकती है। उसे ये माना जाएगा कि वो भारत की संप्रभुता और शांति को भंग करने के लिए ऐसा काम किया है। और इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 31 तारीख को डिसाइड हुआ था, 31 मार्च को हाल फिलहाल पे, उसमें कोर्ट ने कड़ी शब्दों में ये बोला था कि प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई भी कोविड-19 से जुड़ी कोई खबर दिखाएं या कुछ भी न्यूज उनके पास आती तो उसकी सत्यता को अच्छे से जांचे परखे, उसके बाद ही उसे दिखाएं। वो ऐसे ही ना दिखाएं, क्योंकि ऐसे करने से सोसाइटी में पैनिक होता है और डर का माहौल होता है। इतना ही नहीं, अभी ये भी देखा जा रहा है कुछ लोग कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट के नाम को सार्वजनिक कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं। ऐसा करना भी कानूनन अपराध है। पुणे में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और विभिन्न जगहों में भी एफआईआर हो चुकी है। इससे ये होता है कि जो भी व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसमें सामाजिक बहिष्कार का उसे झेलना पड़ सकता है, उसके परिवार को सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया ऐसा ना करें। मैं समस्त देशवासियों और मध्य प्रदेश वासियों से बस विनम्र निवेदन करूंगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।